इधर डालें। इधर भीड़ पे खाना है, आप ही लोग पे खाना है। जाइए बात करिए वहाँ पे, बात कर लीजिए, उसके बाद अल्लाह करिएगा। बिहार की सांस्कृतिक पहचान, पर्यटन, अर्थव्यवस्था। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी जी उपस्थित हैं। गंगा घाटों पर बैरिकेडिंग, सुरक्षित स्नान क्षेत्र, जल स्तर की निगरानी और प्रशिक्षित बचाव दल भी तैनात। जिसे हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करते हैं कि श्रावणी मेला 2000 ये गागर में सागर की तरह है। इस क्षण का स्वागत कर्तन ध्वनि से करें। माननीय मुख्यमंत्री। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा गैनीनाथ की, बोले भारत माता की। आज श्रावणी मेला 2026 के उद्घाटन समारोह में बिहार के लोकप्रिय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्रवण कुमार जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री पर्यटन आदरणीय केदार गुप्ता जी, सुल्तानगंज के माननीय सांसद, इस बांका के माननीय सांसद, सुल्तानगंज के अधीन पड़ता है माननीय सांसद गिरधारी यादव जी, भागलपुर के माननीय सांसद अजय मंडल जी, सुल्तानगंज के माननीय विधायक ललित नारायण मंडल जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर एम.के. यादव जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य विजय सिंह जी, नाथनगर के माननीय विधायक मिथुन यादव जी, कालगांव के माननीय विधायक शिवानंद मुकेश जी, जिला परिषद के अध्यक्ष विपिन मंडल जी, पूर्व विधायक राजीव सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के विकास आयुक्त आदरणीय मिहिर सिंह जी, बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे सचिव लोकेश कुमार जी, जल संसाधन विभाग के प्रभारी सचिव चंद्रशेखर सिंह जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज श्रावणी मेले का उद्घाटन हो रहा है साहब, और ये हमारे लिए पर्व है। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक हम तमाम लोग, चाहे वो भागलपुर जिला के लोग हों, मुंगेर जिला के लोग हों, बांका जिला के लोग हैं, यह देवघर 2000 के बाद हमसे अलग हुआ। ये पूरा इलाका हम सालों भर इंतजार करते हैं कब सावन आएगा और हम दुनिया से आए हुए लोगों का अपने धरती पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, भोले बाबा तो लगातार हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे हैं। बाबा गैनीनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं साथियों, और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद इस पूरे इलाके को मिलता रहे, और बिहार जिस तरह मोदी जी चाहते हैं कि ये देश विकसित हो
और नीतीश जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो तो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, ये विकसित भी बने और समृद्ध भी बन सके साथियों। और जो जरूर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो या जल संसाधन विभाग, सभी लोग मिलकर इस पूरे इलाके में, मैं तो अभी आ रहा हूं, तारापुर से आ रहा हूं, मैंने देखा कहीं पर पथ निर्माण विभाग सेवा के लिए तैयार है, कहीं देखा पीएचडी डिपार्टमेंट तैयार है, कहीं पर पर्यटन डिपार्टमेंट लगा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा इस इलाके के लोग लगे हैं कि जो भी बाबा को जल चढ़ाने जाएंगे उनका सेवा इस इलाके के लोग करने का काम करेंगे। और इसलिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार की सुविधा लगातार आपके बीच में बढ़ रहा, लगातार चीजों को स्थापित किया जा रहा, दुनिया से जोड़ने का काम किया जा रहा, लेकिन मैंने तो कहा ये बोल बम जाने वाले लोग, ये दुनिया में सबसे बड़े सोशलिज्म के प्रतीक हैं साथी। आप कहीं चले जाइए दुनिया में, एक साथ 1 करोड़ लोग किसी धरती पर एक कपड़ा नहीं पहनते। एक तरह का मकसद है सुल्तानगंज गंगोत्रीनाथ में जल उठाना है और 100 किलोमीटर पैदल चलकर बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करना है। और बोलना क्या है? पूरे रास्ता में बोलना है बोल बम, दूसरा कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए दुनिया के लिए प्रतीक है साथ। 3.5 दिन से लेकर 4.5 दिन तक एक बोली, एक कपड़ा और एक मकसद इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। हमने देखा है बचपन से इस इलाके में रहा, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, कई देश से आते हैं और इस बोल बम के माध्यम से बाबा बैजनाथ पर जाकर जल चढ़ाने का काम करते हैं साथियों। इतनी पवित्र धरती है सुल्तानगंज, उत्तर वाहिनी है। यहाँ चंद्रशेखर जी बैठे हैं, हमारे इरिगेशन सेक्रेटरी हैं, और अभी कुछ साथियों ने आवेदन दिया और कहा कि ये जो बाबा अजगैबीनाथ है इनके चारों तरफ पूरी व्यवस्था किया जाए। तो हम आपको स्वस्थ करते हुए उत्तर वाहिनी जिस तरह हरिद्वार में आप देखते हैं उसी व्यवस्था में दोनों तरफ घाट बनाकर यहाँ पर पूरी तरह जल प्रवाह करने का काम किया जाए। और जो अजगैबीनाथ मंदिर है, क्योंकि हम मुंगेर से भागलपुर तक लगभग 83 किलोमीटर गंगा पथवे, जिसको मैरीन ड्राइव के तौर पर कहते हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि गंगा के किनारे पूरी तरह एक बांध बनाकर, सड़क बनाकर टूरिज्म की भी व्यवस्था करेंगे और पूरे सड़क का भी निर्माण करेंगे। अभी अगले साल इसी पुल का मैं पिछले दिन आया था, भगवानी घाट आया था, वहां के विधायक जी के स्थानीय कार्यक्रम में, और पुल वाले जो कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने लिखित तौर पर हमें दिया है 31 दिसंबर 2027 के पहले हर हालत में अगवानी और सुल्तानगंज का पुल चालू करने का काम किया जाएगा। और ये सुपर स्ट्रक्चर होगा साथियों, ये पूरी तरह स्ट्रक्चर बदलने वाला है। ये लोहे का बना हुआ जाते होंगे पटना, वो पूरा सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू किया जाए। लेकिन साथियों इसके साथ साथ मैंने डॉल्फिन की चिंता किया था। जब मैं 2014 में इसका डीपीआर बनाना शुरू किया और 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी सहमति दी, तो मैंने इसकी डॉल्फिन की भी कल्पना की थी। लोगों के लिए चिंता किया था कि बीच गंगा में
उतरने की व्यवस्था हो सके और डॉल्फिन देश और दुनिया के लोग आकर देखे ये जो अजगैबी नाथ का नगर है, यहाँ डॉल्फिन लोगों को देखने का आनंद मिल सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने तय किया, अभी हमने रोपवे के लिए कॉर्पोरेशन बनाया और 2 जगह पर गंगा पार कराने की व्यवस्था हम लोगों ने सोचा है। एक पटना में, पटना के बाईपास जो मेरीन ड्राइव है उससे अजगैबी नाथ, वहां का जो हरिहर नाथ मंदिर है वहां ले जाने का काम करेंगे और अजगैबी नाथ से अगवानी घाट भी रोपवे से झूला लगाकर पार कराने का काम करेंगे। इसलिए साथियों ये दुनिया का केंद्र है और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला। ये अभी ललित जी बोल रहे थे कि इसका नाम बदल दीजिए। मैंने पिछले बार ही कहा था किसी को बदलने की जरूरत नहीं, आप लिखना शुरू कर दीजिए, ये नगर अजगैबी नाथ नगर है, इसको लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बाबा का नगरी है और लिखना शुरू कर देंगे, सब लिखना शुरू कर देंगे, प्रशासन भी लिखना शुरू कर देगा। इसलिए साथियों मैं आग्रह करूंगा, ये सुल्तानगंज अजगैबी नाथ हम लोग अपनी जो एयरपोर्ट बना रहे हैं सब, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पटना जाते होंगे एक रनवे वाला एयरपोर्ट देखते होंगे, आप पूर्णिया जाते होंगे एक रनवे वाला एयरपोर्ट देखते होंगे, देवघर जाते हैं एक एयरपोर्ट में एक रनवे, लेकिन जो अजगैबी नाथ का एयरपोर्ट बनेगा साथियों, आप 4 लेन सड़क आपने देखना शुरू किया, सुल्तानगंज से देवघर भी 4 लेन सड़क, जैसे ही बरसात खत्म होगा सारे एनओसी हो गए हैं, उसका काम भी शुरू करेंगे। लेकिन जो अजगैबी नाथ जो हमारा एयरपोर्ट बनेगा वो 1 लेन का एयरपोर्ट नहीं, 2 लेन का एयरपोर्ट बनाने का काम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने का काम। इसलिए साथियों मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, सुल्तानगंज का विकास हमारी प्राथमिकता है। सुल्तानगंज के माननीय विधायक जी की चिंता रहती है और इनका लिस्ट बड़ा लंबा होता है, जितना बार हम आते हैं लंबा लिस्ट लेके बैठे रहते हैं, अब बोलते हैं पहले कि कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन जब स्टेज पर जाते हैं तो उनका लंबा लिस्ट खुल जाता है और सालों भर हम लोगों से मांग पूरा कराते रहते हैं। मैं तो धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा विधायक बनाकर भेजा है जिसने लगातार सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया। मैं साकुंड भी आने वाला हूं, एक पुल अभी हम लोगों ने रजौन को जोड़ने वाला एक पुल का भी शिलान्यास करने आऊंगा, उस कार्यक्रम को भी आगे बड़े दिनों में करूंगा। लेकिन साथियों इससे अधिक चिंता का विषय है कि बिहार की समृद्धि का रास्ता जब तक हम लोग समृद्ध नहीं होंगे तब तक बिहार नहीं बढ़ेगा। अभी हम लोगों ने बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 चीजों की फैसिलिटी शुरू किया साथियों, और एक कहा जिस भी प्रखंड में हमारे डिग्री कॉलेज नहीं थे, हमने 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का काम शुरू किया। और इसके साथ साथ हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए या तो तैयारी करने के लिए, नीट की तैयारी, जेईई की तैयारी सब करने के लिए उनको अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना पड़ता था। हम लोगों ने 551 जगह पर बिहार में मॉडल स्कूल की स्थापना किया और इसका लक्ष्य है कि हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, हमारे बच्चे हमारे गांव में प्रखंड में रहकर हमारे बच्चों को लाइव क्लासेस मिले, वहां नीट और जेईई की तैयारी करा सके और रात के 11 बजे भी हमारे बच्चे यदि ऑनलाइन शिक्षक को खोजे तो उनको ऑनलाइन शिक्षक उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। और हमारा लक्ष्य है
क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विकसित भारत की कल्पना कई सड़कें बनाने का काम किया, रेलवे के ट्रैक का काम चल रहा, दोहरीकरण तिहरीकरण का काम चल रहा। अब तो यहाँ से सुल्तानगंज से देवघर के लिए भी एक अलग अलाइनमेंट तो तारापुर होकर असरगंज होकर उस पर भी काम शुरू हो रहा और इसकी भी प्रक्रिया आगे बढ़ गई। लेकिन साथियों, आप जानिए, ये पूरी तरह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, ये बिहार का अपने आप में अनोखा इलाका है। साहब, गंगा के उस पार मक्का और केले की खेती होती है, इधर धान और चावल उत्पादन होते हैं हमारे इलाके में साथियों। और जो दुनिया स्तर पर यहाँ का जो चावल है, दुनिया के स्तर पर कतरनी चावल, दुनिया के लोग सिर्फ खेतों में जब धान रोपनी का काम होता है तो चारों तरफ उसके महक से पूरे बिहार को उसको सुशोभित करने का काम कर रहा है। इसलिए साथियों, इसको कॉरिडोर बनाना, ये इलाका पूरी तरह समृद्ध हो, इसलिए हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कल्पना भी की है। साथियों, आपके बगल में गोराडी के इलाके में हम लोगों ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की काम का शुरुआत किया है, यहाँ पर सरगंज में इसकी शुरुआत किया है और बगल में दोनों साइड सुल्तानगंज देवीनाथ के दोनों साइड, एक तरफ इधर 15-10 किलोमीटर आगे जो नाथनगर के इलाके हैं, उसमें नया टाउनशिप विक्रमशिला के नाम पर स्थापित करने का काम शुरू किया है। और दूसरी तरफ जो जमालपुर विधानसभा का पार्ट है और मुंगेर विधानसभा का पार्ट है, बरियारपुर और मुंगेर के बीच में हम लोगों ने तय किया है कि वहां पर अंग के नाम पर, जो ऐतिहासिक धरती है, हम लोग अंगिका बोलते हैं सर, और अंगिका के नाम पर एक नया टाउनशिप बनेगा जिसका नाम अंग के तौर पर नया टाउनशिप बनाने का काम हमारी सरकार करेगा। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को बधाई देने आया, शुभकामना देने आया कि और अजगैबीनाथ धाम का पूर्ण विकास हो सके, यहाँ की समृद्धि बढ़ सके। तो आप साथियों, ये चिंता छोड़ दीजिए, हम लोग लगातार आपके विकास को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जरूर याद दिलाना चाहते हैं कि आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2025 के चुनाव में कहा था कि हम लोग 1 करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगले 5 वर्षों में ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाएगी जिससे कि बिहार में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम हमारी सरकार करती रहेगी साथियों। इसलिए तमाम लोगों को जरूर स्पष्ट करते हैं कि बिहार जो श्रावणी मेला कई जगह पर शुरुआत हो रहा है, आज सुल्तानगंज में श्रावणी मेला का शुरुआत हुआ है, बाबा गरीबनाथ में शुरुआत हो गई, कई जगह गया के इलाके में जाएंगे वहां शुरुआत हो रहे हैं। तो कई जगह है जहां बाबा के आशीर्वाद लेने के लिए सभी लोग लगेंगे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं उनसे जरूर आग्रह करता हूं, कई चीजें जो इस इलाके की और समृद्धि के लिए चिंता आपने किया, वो जरूर जो आपने लिखित तौर पर हम लोगों को दिया है उसको जरूर आगे करते रहेंगे। एक बार जोर से बोलिए, बाबा हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा गरीबनाथ